चार बरस परवारते रहे बररब, जब खेता पहुँचा अपने ठौर को, मौत हुआ तब, मौत हुआ तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खेता तो मर गया अपने काल, लेकिन समस्या मेहराज ठाकुर के ऊपर आई। अब लोग संसार में से अपने काल से मरते हैं और उसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है। अब इसी का नाम संसार होगा। सुंदर साथ जी, कितने लोग तो ऐसे होते हैं जिंदगी में दुख देते हैं, मरने के बाद भी दुख देते हैं। हमारे इटरी में परमधामवासी टीकाराज महाराज थे। उन्होंने एक चौपाई में एक बार चर्चा में बोल रहे थे, एक बुढ़ी गांव को परेशान क्या कैसी बुद्धि लगाती थी, गांव गांव को फंसा दी देती थी। तो कोई तो बोलते हैं इसके अंदर वो भूत प्रेत का भी कुछ चक्कर है करके, कभी कोई बिल्ली हो करके, कभी क्या हो करके घर में परेशान करना। किसी बच्चे उसको देखें तो बीमार, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े लोगों के भोजन में खाए दे तो वही बीमार। सबको गांव को ही पता है कि ये बुढ़ी को पता नहीं क्या है, इसके अंदर क्या बैठा हुआ है करके गली गली चर्चा। तो सब उनको क्या करे, कुछ तो कर नहीं सकते, परेशान। तो सब प्रार्थना करते बूढ़ी कब मरेगी, कब मरेगी, कब मरेगी। सब परमात्मा से आग्रह कर नहीं कर सकते और परमात्मा से प्रार्थना करते। तो एक दिन पुलिस के पास गई और अंदर लिखवा दी, ये गांव के लोग मुझे सब मारने के लिए तैयार है, ऐसा लगता है मेरे को। तो मैं अभी लिखवा कर रखता हूँ, मेरा जान का खतरा है, कोई भी मुझे मार सकता है। और कोई बोलते हैं मार करके नदी में फेंक देंगे, कोई बोलते हैं मार करके चौराहा में लटका देंगे, कोई क्या बोलते हैं। मैं एक बार मैं आप सरकार के नज़र में ये चीज़ पहुंचाना चाहता हूँ। अब बुढ़ी माँ तो सरकार ने, पुलिस ने भी ठीक है करके लिखवा दी। अब एक महीना करीब 15 दिन करीब मैं गांव वाले को फिर इकट्ठा की, बोले कि मैं आप गांव से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे दुख भी इस बात की है कि मेरे से सब लोग डरते हैं, परेशानी है, मेरे भी अब मरने का समय आ गया है। अब मैं भी अपने जो व्यवहार से मैं भी दुखी हूँ और मैं वैसे पापी भी हूँ। अब पता नहीं मेरा कल्याण होता कि नहीं होता, इसीलिए मैं साक्षात सबके सामने माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और जब मैं मर जाऊँगी तो मेरा पाप का ये जो घड़ा जो है कि पूरा हुआ हो, सब गांव मिल करके मुझे पूरे बांस में ऐसा लटका करके चौराहा में मुझे लटका देना, कि सब दुनिया को पता चले कि ये औरत कितने पापी है और इसको किस तरह से मरने के बाद भी दंड दिया गया, लोगों को पता चले करके। इधर में ये बोल के छोड़ दी गांव वाले को, और गांव जैसे ही मरी तो गांव वाले ने लटका दिया बढ़िया से ऊपर चौराहा में लटका दिया। पुलिस आ गया और पुराना जो रिपोर्ट था वो लेकर के आए थे, देखो गांव वाले ऐसे ऐसे करने में थे तो तुम लोगों ने मार के लटकाया, सब गांव को अंदर कर दिया, जेल के अंदर। तो कितने जीव ऐसे होते हैं, जिंदा होते समय कष्ट देते हैं, मरने के बाद भी कष्ट देते हैं, एकदम कनिष्ठ जीव बोलते हैं। अब ये ऐसे दृष्टांत जो है हमारे जीवन में, अपने कर्मों को लाइन अप करने के लिए भी जानना जरूरी, सुनाते हैं संत महात्मा, सुनना भी जरूरी। और अपने जीवन में ऐसे सामने में आए उनसे भी सतर्क होने की जो है जरूरी। और राज्य के आदेश, सदगुरु का आज्ञा ले करके महामती प्रसन्न जी 4 वर्ष तक आरब रहे और एकदम पॉजिटिव भी है हमारे खेता भाई। लेकिन धनी की ऐसी आज्ञा जो भी कहें कि 4 साल का मेहनत, धन तो है अपने जगह में, लेकिन उनकी जो
एक समझा करके सदगुरु के पास पहुंचाने का, कम से कम स्वदेश लौटाने तक भी अगर होते, अपने संस्कृति और सभ्यता के जानकारी दे करके बैक टू पेविलियन, अपने स्वदेश, अपने जन्मभूमि तक ले आने को भी मिलता तो भी एक सफलता। वो भी नहीं हो पाया, पहुंचा अपने ठौर को मौत हुआ तब। ठीक है, अब ये मौत का समाचार तो जामनगर जरूर आया। राणा जी ने आने जाने लोगों के हाथ चिट्ठी भेज दी कि इस तरह से खेता का मौत हो गया। गुरु महाराज परिवार को बोल देना, विशेष हीरेबाई को, कि उनके बच्चे परिवार सबको बता देना कि वो इस तरह से मतलब गुजर गए। अब मैं 4 साल में तो बहुत कुछ अनुभव बटोरा हूँ। उनका धन संपत्ति कहाँ कहाँ है मुझे कुछ लिखा जोखा तो पता है। तो वो फिर इकट्ठा करके अब सदगुरु का आज्ञा को मैं आगे पालन करने के लिए कटिबद्ध हूँ करके बताया। इधर जैसे चिट्ठी पहुँची तो मैंने कल आप लोगों को संकेत किया कि धन का मुँह काला। तो सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार अर्थ लगाने शुरू किए। गंगा जी भाई के लड़के, उसी हिसाब से हमारा बड़ा पिताजी को इसने मार गिराया क्या है, उसको उचकाने वाले चमकाने वाले हमारा एकदम इंटेलिजेंट पर्सनालिटी बिहारी जी। अब ये भी एक तरफ मतलब हो गए। अब तीनों मिल करके बिहारी जी को आगे करते हैं और सदगुरु महाराज के पास अप्रोच करते हैं कि गुरु महाराज आपने तो सीधा सीधा भेज दिया, खेता भाई के जो परिवार है, गंगा जी भाई के परिवार, उन लोगों के सारे परिवार आपको दोषी देख रहे हैं। अर्थात मेराज को भेजने से बहुत बड़ा जो हंगामा हो रहा है, बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। सब बोल रहे हैं मेराज ने मार दिया है, भूमि का असर लग गया है, ये है वो है। सदगुरु महाराज इस समय में 68 जब 65 साल के थे तो 4 साल के, 68-69 वर्ष के। हाँ, विचार करना इस उम्र में एक ये परेशानी आ रही है। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी आप अपने दिमाग से, अपने व्यवहारिक ज्ञान से इधर उधर लोग धन के लिए क्या क्या करते हैं, किस किस को उल्टा पुल्टा करते हैं। मरा हुआ आदमी को अपने गड्ढे से निकाल करके भी उसका मुर्दा अंगूठा को छाप लगा करके भी लोग पता नहीं दुनिया में क्या क्या करते हैं। धन के लिए क्या नहीं करते। तो आप विचार करना, खेता भाई का इतना धन है, अब इसके पीछे उनके परिवार किस तरह से लगे होंगे, आप अपना विचार करना। ठीक है, अब चलते हैं अरब के भूमि में। जैसे ही खेता भाई जब गुजर गया, मर गया, अब वहाँ भी तो सरकार का नियम है कि विदेशियों आकर के जमा के बैठे हैं, तब इनके जो रिश्तेदार है उनका सरनेम में तो गंगा जी जो मेरा तो ठाकुर है और ये तो दूसरा ही है। और पहले से ही जानते थे, उन लोगों को पता चल गया था कि ये मेरा ठाकुर उसका दोस्त है, ऐसा ऐसा जो भी है। तो एकदम वहाँ के कलेक्टर बोले, वहाँ के जो हाकिम है, पुलिस इंस्पेक्टर जो भी वहाँ का है व्यवस्थापन, उसने आकर के सीधा खेता भाई का जो गोडाउन है या घर है ताला लगा दिया। क्योंकि जब किसी भी धन में जब कन्फ्यूजन आता है या किसी भी उसमें संस्था में भी, संस्था क्यों रजिस्टर्ड करके सरकार के नज़र में होता है। ठीक है, नीचे अपनी व्यवस्था करके कोई आश्रम चलाए, कोई ट्रेनिंग सेंटर चलाए, कोई संस्था चलाए, ठीक है, लेकिन सरकार के नज़र में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि दुनिया कल जा करके कोई समाज का धन इकट्ठा करके काम किए हैं और समाज के लायक नहीं हुआ, किसी ने पर्सनल बनाया, तो उसके निगरानी के लिए सरकार की व्यवस्था में ये होता है।
तो खेताबाई जब तक था तब तक ठीक है, अपनी व्यवस्था चल रहा है, लेकिन जैसे ये मर गया तब इसके रिलेटिव ना आने तक या सरकार की छानबीन न होने तक इसके ऊपर नज़र रखा जाएगा। मालमत्ता बखार पर हुई हाकिम की मोहर। सुंदर साथ जी, मालमत्ता बखार पर, बखार मतलब गोडाउन पर हुई हाकिम की मोहर, ताला लगा दिया और ताला में गवर्नमेंट का ऑफिस का छाप लगा दिया। ऐसा कब किया? प्राण जी कहाँ गए थे उस समय? ये तो रहे बाहिर। महामती प्राण जी महराज ठाकुर वो जब मर गया उसका जो काम क्रिया जो भी कर दिया, अब यहाँ समाचार भेज दिया तो उनका सब काम क्रिया तो अब इनके घर वाले किए जामनगर में, है? और उनको तो क्या है, थोड़ा बहुत दुख प्रकट किया, उसके बाद अब ये जो भी है आगे कलेक्शन करने का काम होती है उस तरफ लगे तो बाहर गए। आते समय तो दुकान में डबल ताला है, अपना तो है, ऊपर सरकार का भी है। किया हाकिम ने जोर, किया हाकिम ने जोर मतलब ताला ही लगाया, उसके बाद जोर मतलब वह पूरा उसके ऊपर छानबीन शुरू हो गया। ताला देख के तो प्राण जी गए ऑफिस कि ये सरकार ने ताला क्यों लगाया, ताला क्यों लगाया? सरकार का है तो सरकार नहीं लगाएगा क्या? अरे भाई मैं बैठा हूँ, मैं इनके खानदान वाला जो है उस चिट्ठी भेजी, वो लोग आ रहे हैं और मैं इसको मेरी जिम्मेदारी दी थी, क्या प्रमाण है तुम्हारा? और उसने भी तब उन हाकिम ने बुरी करी नज़र, हाकिम ने बुरी करी नज़र, कहाँ तक बुरी करी? तू इस धन के इसमें 4 साल से देख रहा था तो तूने मार गिराया हैं? मंत्री है प्राण जी, दिमाग, अब मंत्री थे, पुराना अपना प्रारब्ध बुद्धि बहुत राजनीतिक है। सदगुरु के पास जाकर के स्वयं प्राण जी बोलते हैं कि स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नन खोल नूर जमाल, फेरे फेरावत मोए हृदय किया किने तेरा कौल फैल हाल। मेरा कौल फैल हाल, मेरा शब्द बदलने वाला, मेरा फैल, मेरा आचरण बदलने वाला, हाँ? एक सदगुरु महाराज बाद में बता रहे हैं। इसमें मेरा कौल फैल, मेरा कौल बदल देने वाला मतलब पूरी तरह राजनीति में, हाँ, शब्द शब्द राजनीति को जानते थे। अब रिकलेक्ट होने लगा पुराना अपना वासना जो है, वेदांत के भाषा के वासना, परम धाम की वासना की बात नहीं, पुरानी वासना मतलब वेदांत सूत्र में अपने जो संसार का जो पूर्व जन्म का जो भी है उसको बोलते हैं वासना। अपना जो अनुभव है वो रिकलेक्ट होने लगा। अच्छा, मैं भी अपने जाति स्मरण करने लगे। अच्छा, ये भाषा प्रयोग कर रहे हो? अच्छा, जान मारा इसमें मुझे? अच्छा, यहाँ तक बात चली। अब प्रमाण ढूंढने लगे तो ठीक है, मैंने मारा हुआ भी प्रमाण ला लाओ, क्या मैंने व्यक्ति को हत्या की तो मुझे भी बात ला। तब उन हाकिम ने बुरी करनी नज़र, दुकान तो अपने कब्जा में लिए, ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे कागज़ चलेगा, तुम्हारे के प्रमाण निकलेंगे, तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्यों आए हो, और यहाँ रखा क्या क्या क्या, सारा रिपोर्ट, कहीं ना कहीं उसके छानबीन होगा, कहीं उन्होंने लिखे लखा रखा होगा, हाँ, जो भी है। तो बुरी करी नज़र और ताला खोला नहीं। ठीक है करके अब उस रात वहीं रुके। अब अंदर तो जाने का जगह नहीं मिला, अब रात्रि हो गई, छानबीन करते वहीं पर सो गए। दुकान के बाहर ही, घर के बाहर ही बरंडा में वहीं पर सो गए। कहाँ केशव ठाकुर का मंत्री लड़का, कहाँ जामनगर की राजनीति फील्ड में बात को सुलझाने के लिए औरंगजेब के जो जमाना है, अहमदाबाद में जा कर के हिंदू मुस्लिम का वो जो जिजिया टैक्स वगैरह जो दुनिया भर का चल रहा है, इंडियन हिस्ट्री आप साक्षी है। ये 17वीं शताब्दी का जो इंडियन हिस्ट्री है बहुत ही दर्दनाक है, ऐसे ऐसे में भाग लेने वाला, और इधर सदगुरु महाराज के द्वारा परम धाम के भक्ति में लीन और अपने परात्म देखने के लिए शरीर छोड़ने वाला। कितना अनुभव का पैकेट है इस वजूद के अंदर, इस अंतस्करण के अंदर, इस सुरता के अंदर।
और सद्गुरु का धर्म को परमात्मा का आज्ञा समझ करके अरब जाने वाला, वहाँ 4 वर्ष तक मेहनत किए, लाश में जान मारा, अर्थात हत्यारा का आरोप में ये चल रहा है। सुंदर सा बीतक है, बीतक। श्री महामती कहे साथ जी आगे अपनी बीतक, माल मता बखारा पर हुई हाकिम की मोहर, ये तो रहे बाहिर, किया हाकिम ने जोर, तबो न हाकिम ने बुरी करी नजर। अब रात को सोए, ठीक है। अब हाकिम ने जब लॉक किया ना, वो सरकार का मोहर तो यूज़ किया, लेकिन उसका व्यक्तिगत स्वार्थ है। उस हाकिम का व्यक्तिगत स्वार्थ ये है कि ये आदमी लॉक करने के बाद चला जाएगा और सरकार के नज़र तक कि हम ही सरकार है, और धन निकालेंगे, सब बांटेंगे, इसके बाद पूरा संपत्ति है, इनके जवेरात वगैरह बहुत है, पता है। तो उसका वो है व्यक्तिगत, सरकार को नाम बेच रहा है, लेकिन वो अपनी कमाई को अपना जो देख रहा है। अब ये तो सो गया बाहर, ये तो जाने का सवाल ही नहीं कर रहा है। अब आखिर क्या है, वो घूमी वहाँ, तो क्या है, हत्या, हत्या करना वहाँ कौन सी बड़ी बात है। रात को 4 साल रहे, और वैसे भी उस समय की संस्कृति भाषा जो है सब अरबी फारसी है, वो अच्छी तरह से इज वेल नोन। प्राणनाथ जी महाप्रभु भाषा बहुत बढ़िया जानते हैं, अरबी फारसी भाषा। सोए थे रात को लगभग 12-2 बजे के अंदर अंदर तो कुछ आवाज़ें आ रही है। थोड़ा सचेत होकर सुनने में आया तो अरबी भाषा में बोल रहा है, तो पीछे से मार, मैं आगे से मारता हूँ, लेकिन एक ही बार डंडा चलना चाहिए, एक ही बार, उसको मतलब उठना ही नहीं चाहिए, मतलब इस तरह से मारना होगा करके अरबी भाषा में बातें चल रही है। ऐसा लग रहा है कि उनके शब्दों से बस उठा ही लिया उन्होंने। ऐसा चल रहा है कि उठा ही लिया और हथियार, ऐसा नक्शा में आया। तो जैसे ही आया, अब मूर्ख से तो ईश्वर डरे, उसका फील्ड है। टरे पिछली रात को पहाड़ में भई फजर, लालदास जी महाराज उतना ही शब्द से, अगर आप बीतक साहब पाठ करते हैं, ब्रेकिंग बंद है, उनका नेट का प्रॉब्लम है। सुंदर से साउंड ब्रेकिंग, तो यहाँ जो श्रवण कर रहे हैं वो तो सही बता रहे हैं यहाँ का, तो हो सकता है आपका कहीं नेट का प्रॉब्लम है, कि विचार कर लेना। और खाली चौपाई सीधा देखेंगे सुंदर शाह जी, तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, अब सीधा टरे पिछली रात को पहाड़ में भाई फजर। अब इतना ही है चौपाई। तो हाकिम ने बुरी करी नजर और टरे पिछली रात को पहाड़ में भाई फजर, इसका मतलब उसी रात में वो पहाड़ में पहुंचे, फजर हो गया। क्या कनेक्शन है? लालदास जी महाराज सद्गुरु महामती प्राणनाथ जी का अपनी डायरेक्ट मुखार बिंद से एक एक जो है बताए हुए हैं। लालदास जी महाराज का पूरा रिकॉर्ड है, पूरा नक्शा है, कितने बार उन्होंने सुंदर साथ को अपनी कहानी, अपनी बीतक सुनाई है। इसलिए उनको तो तत्कालीन सुंदर साथ सब जानते हैं, खाली उनको तो एक सुंदर सदगुरु ने बीतक लिखने के बोले हैं प्राणनाथ जी ने, तो आज्ञा पालन कर रहे हैं, बस हाथ ही रख रहे हैं वहाँ पर, कलम रख रहे हैं, और लिखने वाला अंदर से उतना ही लिखता है। हम भी तो अपनी कहानी स्वयं तो थोड़ा शॉर्टकट में बता देते हैं। ऐसे ही इतना ही है। तो बुरी करी नज़र में कहाँ तक ले जाना है? एक तो हत्यारा आरोप है, दूसरा बुरी करी नज़र में मारने के लिए तैयार हो गया। इसको यहीं ख़त्म कर देंगे, फिर तो इसके कौन पहुँचेगा यहाँ। तब तक तो हम बोलेंगे कि तुम्हारा आदमी कोई आए भी गया, सरकार के पास उजुर भी किया, तो हम बोलेंगे तेरा उसका जो आदमी था उसने तो यहाँ से लेके गया, हम नहीं जानते उस विषय में। तो इसको ख़त्म करने में ठीक है, इसीलिए मारने के लिए तैयार हो गए। प्राणनाथ जी ने भाषा समझ गए, तो ऐसे जैसे इस तरह से सोए सोए हिले भी ने बात सुने,
जैसे ही उठे ऐसे दौड़े, ऐसे दौड़े कि बा सुंदर साधु जी कि टरे पिछली रात, जैसे ही रात्रि, पिछली रात मतलब अंतिम प्रहर, अंतिम प्रहर में या 3 बजे के समय में तो अब मतलब प्रहर शुरू होता 6 से 9, 9 से 12, 2 प्रहर, तीसरा प्रहर और चौथा प्रहर। तो तीसरा प्रहर में ये बात होती, तो जैसे दौड़े तो चौथा प्रहर टच हो गया, तो टरे मतलब हटे, जैसे पिछली रात टल गया तो पहाड़ में भई फजर। इसका मतलब कितने, कम से कम 5-6 घंटा ये दौड़े, 5-6 घंटा में एक पहाड़ में पहुँचे। उस पहाड़ का नाम है, अन्य वितरकार ने, गुरुजनों ने बताया कि सुल्तानगढ़ उस पहाड़ का नाम है, बोलते हैं, यहाँ तो नहीं लिखे हैं। सुल्तानगढ़ पहाड़ में पहुँच गए। हाँ, वहाँ जाकर लंबे सांस लिए। अच्छा, आप विचार करें सुंदर साथ जी, पहाड़ में तो पहुँचे, भोजन, भूख जरूर लगी होगी, पानी, हमारे जो कोई व्यवस्था अब दौड़ने का है करके नाश्ता वास्ता लेके नहीं दौड़े। पानी, भोजन, भूख, भंडारा देखना। यहाँ से ती जाए के पहुँचे सुल्तान इमाम, फरियाद करी 2 मासलों, बीच खेते के काम, बीच खेते के काम। प्राणनाथ प्यारे की जय। अब उस पहाड़ में आप कल्पना करिए, बिल्कुल खड़े और अकेले बैठे हुए। अब क्या किया जाए? अब ऐसे ही उसी रास्ता से वापस जाना, मारने वाला तो पीछे पड़ा हुआ है, अब मैं बच गया। अब मेरे को ढूंढ ढूंढ करके ये निकालेगा, अपने देश है उसका। और अब मैं ऐसे ही वापस जाऊं गुरु जी के पास, सदगुरु के पास, तो हाथ तो खाली। जिस काम के लिए आए हैं, चलो उसका स्वरूप नहीं गया, उसका धर्म नहीं लिया, धर्म में नहीं है तो धन तो है। और इससे अगर समाज का काम हो जाए, गरीब का उत्थान हो जाए, तो इस हाकिम को उसका स्वार्थ के ऊपर क्यों, स्वार्थ के लिए क्यों देंगे? आखिर मंत्री दिमाग, हमारे देश में हर जगह ये ऐसे लोग होते हैं, लेकिन सरकार किस काम के लिए? अरे सरकार के पास तो न्याय है। ये व्यक्ति बड़ा कि समाज बड़ा? व्यक्ति की आयु छोटी है, समाज की आयु लंबी होती है। तो देश में न्याय नहीं है। चलते हैं बादशाह के पास, राजा के पास चलता हूँ। अब यहाँ से मतलब बसरा से ती जाए के पहुँचे बगदाद, पहुँचे सुल्तान इमाम, इमाम मतलब राजा, सुल्तान के पास, इमाम के पास, बादशाह के पास, बगदाद गया। वहाँ से बसरा से बगदाद की ओर चले गए। ठीक है, अब फरियाद करी, वहाँ जा कर के एप्लीकेशन बनाया, जो भी है सारा विवरण बना करके तैयार किए। और अब बादशाह के पास तो जाना है, लेकिन इतने मतलब बाहर प्रोटेक्शन है कि बादशाह के पास गरीब आदमी बेसहारा, वो मंत्रिमंडल ऐसे होते हैं, तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है। तो फरियाद करी 2 मासलों, सुंदर सा जी 2 महीना तक वहाँ पर उलझे रहे, बात पहुँचाने की। कहाँ इंद्रावती हाथ पर, खेते के काम, लाल संकेत किए। उसने भविष्यवाणी तो बोली थी खेता भाई, मेरा यह नियत का धन तो नहीं है, फिर भी कोशिश करते। 2 मासलों फरियाद करी, लिखा है परदेश किस्मत में, वतन का याद क्या करें, जहाँ बेदर्द हाकिम बैठा है वहाँ फरियाद क्या करें। फरियाद करी 2 मासलों, बीच खेते के काम। अब हुआ क्या, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये जो हाकिम जिन्होंने मोहर लगाया था, इसका जीजाजी रहते थे वहाँ बगदाद में, और वो जीजाजी जो है मंत्री परिषद में है।
बादशाह के मंत्री परिषद में, मतलब राजा के साथ के मंत्री में, इनका जीजा, ये जो हाकिम का जीजा। जैसे ही ये बात यहाँ से भाग करके ये वहीं जाएगा राजा के पास, तो वहाँ से पहले भेज दिया कि ऐसा ऐसा महराज ठाकुर नाम का व्यक्ति जाएगा जीजा जी, ऐसा ऐसा सारी बात कहानी सुना। इसका हुजूर बादशाह के पास ना पहुँचे, जो भी है आप मेरी सुरक्षा। अब ये जीजा जी मंत्रिमंडल में हैं, बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। उन्होंने फिर अपने दीदी को भी बोल दिया, हाकिम ने अपनी दीदी को, दीदी जीजा जी को बोल देना ऐसा ऐसा है। अब दीदी भाई के लिए क्या नहीं करती, अपने पतिदेव को बोली कि भाई का आया होगा आपके पास मैसेज, बिल्कुल वो व्यक्ति कौन है पता लगा करके एकदम उसका फरियाद वहाँ तक ना पहुँचे। हाँ, अब तो साला के लिए जीजा जी क्या नहीं करता, क्योंकि साला बिगड़ा तो बीवी बिगड़ जाएगी। कितने कितने ऐसे घर हैं व्यवहार में मैं देखता हूँ कि अच्छी कमाई है जीजा जी का, लेकिन साला साली को खिला खिला करके धन बर्बाद किया। वो दीदी बहुत परेशान भी है, कितने परिवार ऐसे भी है। ये संबंध ही ऐसे है साला साली का। अगर बीबी अपने पति का कमाई को कीमत समझे और अपने भाई को अपना भाग्य को जज, मेहनत अपनी कमाई की, इस तरह से विवेकशील अगर पत्नी न हो तो फिर ये तो मोहग्रस्त अपने भाई के प्रति, बहन के प्रति अपने ऐसा करे तो ये जीजा ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं संसार। तो संसार में नाता गोता का दिखते हैं, राजनीति में सब जैसे एक बार सरकारी पद में पहुंच गए तो पहला अपने संबंधियों को डाल कितनी राजनीति बिगड़ गई। ये सब मोह के कारण है। कुछ भी समाज के वो अपलिफ्टमेंट जब बात आती है, त्याग से बड़ा तपस्या कुछ नहीं। स्वधर्म निधनम श्रेय पराधर्म भयावह, भगवान श्री कृष्ण गीता में। मेरा स्वधर्म क्या है? ऐसे व्यक्ति संसार में परमात्मा के अवतारी होते हैं। तो राइट टाइम राइट प्लेस में राइट विवेचन कर पाए, नहीं तो गीता को शुरुआत ही कहाँ से होती? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धृतराष्ट्र अंधा क्या बोलते? ध्री धारण करता है जो राष्ट्र को धारण करता है वो अंधा होता है। धृतराष्ट्र मतलब क्या है? मामका पांडवश, मेरा और पांडु को पुत्र क्या करा, यही तो ये थे। जबकि भाई भाई का कहाँ ऋषि मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुदैव कुटुम्बकम, ऋषि वचन और शिशि पुत्र लोग खाने पीने मौज मस्ती में सब अपना संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति को पितर लोग इकट्ठा करते हैं। माय गॉड, सरकारी संपत्तियों को गोडाउन भर भर के रखा हुआ देखा। कितने टीवी में दिखते हैं, कहाँ सक सकते हैं क्या है, पूरा टैंक का टैंक पैसा घर में रखा हुआ। हमारे महामती प्राणनाथ जी एज ए मंत्री न्याय अन्याय के विषय में अच्छी तरह जानते, तो उन्होंने देखा ये अन्याय है। आखिर सभी देश में सच्चा न्याय जरूर होता है, इसीलिए ये बगदाद चले गए। फरियाद नहीं पहुंचने में मेन कारण वही हुआ कि उनका जीजाजी, जो हाकिम का जीजाजी वहाँ पर है, कुछ परिवेश बन गया। अब एकदम हैरानी हो गई। अब छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन अब दूसरा उपाय क्या? 2 महीना हो चुका है। जब उतर से पीछे फिरे, अब लौट करके कुछ उपाय तो जरूर करेंगे।
2 महीना तक किया और बगदाद से, मतलब बसरा से बगदाद चले गए। अब बगदाद में 2 महीना तक काम नहीं बना तो कुछ सोच करके वापस हो ही रहे थे। एक मिला अरब। अरब मतलब एक अरबी वेश में एक व्यक्ति वहाँ पर सामने में खड़ा हो गया सुबह सुबह। तो आया और क्यों भाई बहुत परेशान दिखाई दे रहा है? नहीं ऐसे ही। कहाँ के रहने वाले हो? लगता है हिंदुस्तानी है। हाँ हिंदुस्तानी। तो बगदाद क्यों आए और सुबह सुबह ऐसे चेहरा में क्यों वापस हो रहे हो? मतलब कहाँ जा रहे हो? तो मरता क्या नहीं करता। उन्होंने को लगा कि जब पूछ ही ला इतना तो बता दो, आखिर अरबी भेष है। तिना आगे भी तक कही मैं ये हूँ, 4 साल पहले इस तरह से आया हूँ और ये घटना घटी और ऐसा ऐसा हुआ, बादशाह के पास आया हूँ, लेकिन 2 महीना है हुआ गया है, मेरा ये फरियाद नहीं पहुँच रहा है। बता दी। अब वो आदमी ने सुना, बढ़िया से सुन करके अच्छा ऐसी बात है। तीन लिख दिया, रुका तब वो एक चिट्ठी लिखी उसने। चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखी? चिट्ठी में लिखी कि 24 नंबर 16 में है, मेरे गले में थी सो डालत हूँ गले तुम, ले हिसाब रोज ईद के जब होवे हक का हुकुम। ये बात ही बोली 16 नंबर चौपाई। ऊपर 14 नंबर चौपाई में लिखा हुआ है तीन लिख दिया, रुका तब एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में क्या है? तो 16 नंबर में है। 15 नंबर में चिट्ठी लिख करके लाला सिंह महाराज चिट्ठी बोले, चिट्ठी लिख करके क्या बोला? चिट्ठी हाथ में पकड़ाते हुए क्या बोला? हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान, जब सुल्तान बादशाह जब नमाज के लिए मस्जिद जाता है, वहाँ जाना और हिम्मत करके एकदम, तब छेड़ा पकड़ के यह सुनना यो कान। छेड़ा पकड़ना, उसका कपड़ा पकड़ना, खींच लेना और उसको रुकवाना, रोक करके बता देना और ये चिट्ठी भी देना और मुख से बोलना। क्या बोलना? यह सुनाए, लेकिन एक शब्द ये ध्यान देना, हिम्मत करके कहिए। हिम्मत चाहिए। हिम्मत वालों का ही तो है परमात्मा, उन्हीं पे तो कृपा करते हैं। हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान। सुल्तान दरबार से मस्जिद के लिए जाता है। मेरे गले में थी बोझ, मेरे गले में थी सो डालत हूँ गले तुम, मेरे जो जिम्मेदारी थी मैं आपके सिर पर डाल रहा हूँ, और ले हिसाब ईद के। और ध्यान देना बादशाह, ईद का दिन मतलब हमारे हिंदू शास्त्र में मरे बसी धर्मराज पाप पुण्य का फैसला करता बोलते हैं ना, उसको उनके टर्मिनोलॉजी में ईद बोलता है। उस ईद के दिन उस पाप पुण्य, खुदा जब तुमको पाप पुण्य देने का जब समय आएगा, उस समय में लेओ हिसाब रोज ईद के। जिन दिन पाप पुण्य का फैसला होता है ना, जब उस दिन हिसाब लेता हूँ मैं, अर्थात तेरा हाथ को निकाल करके तेरा पुण्य मैं मेरे हाथ में लेता हूँ। हाँ, इतना बोलना। जब होवे हक का हुक्म, हक का जब हुक्म होता है, ऐसा बोलना करके चिट्ठी भी दिया। और चिट्ठी के अंदर यही कुछ लिखा है, मुख से भी बोलना, चिट्ठी में भी वो लिखा देना, पकड़ा देना। अपना जो है समस्या, उसके कॉपी के ऊपर ये डाल देना। मेरे गले में थी बोझ, मेरे गले में जो मेरा जो जिम्मेदारी, उसका भी सारा व्याख्या लिख देना, उसके ऊपर ही लिख करके ये चिपका करके दे देना। और वो ठीक है करके वो चला गया। प्रणय जी तो चला गया, पता नहीं कहाँ का चला गया फिर। अब अच्छा वापस आए, हिम्मत आया उसको, वो कागज़ पकड़ते ही प्रणय जी की हिम्मत आया। जब चला इमाम, इमाम मतलब बादशाह, नमाज को एक खड़े बिचरा, वो पूरा एकदम शान के साथ आ रहा था। एक हिंदुस्तानी ने जो है वो सामने में खड़ा हो गया, धाए के दौड़ के गए, दामन झटकिया, दौड़ के गए
और उसका कपड़ा को, राजा का, बादशाह का जो दामन है उसको पकड़ लिया। ऐसे पकड़ लिया क्योंकि वो तो अब घोड़ा में जा रहा है, साधन में जा रहा है, तो पकड़ लिया जैसे, तो टूट गई कसता। ये जो दर्द, जो यहाँ का जो रस्सी है फिर जो है तो वो टूट गया, टूट गई। कश मतलब धागा, यहाँ टूट गया है। पूरा गोली गट्ठा के साथ बादशाह के प्रोटेक्शन में, और एक व्यक्ति जाकर के सीधा खींच लिया। अब गोली से मारने के सब तैयार हो गए वहाँ, इसलिए हिम्मत करके कहीं बोला था बादशाह ने हाथ ऊपर के, खबरदार कोई गोली नहीं चला है, कुछ नहीं, यह समस्या कुछ होना चाहिए। था इतमाम जोरावर, इतमाम मतलब प्रबंध, था इतमाम, इतमाम का शब्द होता है प्रबंध। जोरावर मतलब बहुत जोरावर प्रबंध है, यानी बादशाह, आप विचार करो, बादशाह निकल रहा है नमाज के लिए जा रहा है तो उसको शान है, तो पूरा उनके बॉडीगार्ड बहुत है। सब बरजे सुल्तान, सब बरजे सुल्तान मतलब सुल्तान ने सबको बरजा, रोका, कुछ नहीं करना। आप विचार करें, दामन झटक रहे और तूना छूट गया, ये दृष्टि टूट गई, तो क्या सीन था होगा, आप नजरा देखिए। ये कहो हकीकत अपना, भाई तुम्हारा वास्तविकता क्या है बता। मैं सुनूं अपने कान, मैं अपने कान से सुनता हूँ। ऐसा देखा तो क्यों, पीछे से तो पूरा है, तो सब इकट्ठा हो गए, सबको खड़ा गया, बादशाह रुक गया है, नमाज में जा रहा है। मंत्रियों ने देखा ये तो वही व्यक्ति है जिन्होंने फरियाद लेके आया था, वो जीजाजी भी थे हाकिम के, सब स्तब्ध हो गए, ये तो वही आदमी है, पहचान लिया सभी ने, बादशाह के पास सामने में खड़ा है। सब बरजे सुल्तान कहो, ये कहो हकीकत अपनो, मैं सुनूं अपने कान। और बादशाह ने पूरा चिट्ठी दे दिया प्राण जी। बोलता है बादशाह, ला तखुप या बनी, अरबी भाषा में ला तखोप, ला मत, तखोप डर, ला तखोप डरो मत, या ये बनी लड़का, ये व्यक्ति लड़का, डरो मत। ऐसा बोला, तूने चूड़ा टूट गया है, मेरा रास्ता रुक गया है, मैं समझता हूं, लेकिन तू डरना मत, तेरी बात बोल। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम करता है। क्या जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। 2 महीना का मेहनत, और कुछ दूसरे ही डिजाइन के लिए सोच रहे थे, एक अरबी वेश में खड़े हो गए और उन्हें हिम्मत दी, जैसे बोले वैसे ही किए। राजा के मुख से निकला, ला तखुफ या बनी, डरना मत बेटा, बोल, कहो सब तेरी बात, तेरी बात क्या बता। तब रुक्का दिया हाथ में, कही सब विख्यात, मुख से भी कहा और चिट्ठी भी दी। अब मुख से बोले, मैं अपने गले के बोझ, पहला वाला मेरे गले के में थी, जो डाला तो गले तुम वाला, उन्होंने वो जो दर्शन देने वाला स्वरूप ने सिखाई हुई बात, वो 16 नंबर चौपाई में जैसे बोले तो वैसे ही किया। उसके बाद बोलने का जो चौपाई, अब प्राणा जी ने जो बोला वो बात चौपाई नंबर 20 में, मैं अपने गले के बोझ सो डालत हूँ गले तुम, लेऊं हिसाब तुम सो खुदाए के हुक्म। जब खुदा का हुक्म का समय आएगा उस समय मैं तेरा हिसाब लेता हूँ। जब हाथ तुम्हारा हाथ में, जब खुदा का हाथ तुम्हारे हाथ के ऊपर होएगा खुदा है के, खुदा का हाथ जब तेरे ऊपर होगा, इंशाअल्लाह ताला रोज ईद के तब ले दावन झटक के हुआ। इंशाअल्लाह ताला, अरबी में इंशाअल्लाह ताला मतलब इंसाफ करने वाला, अक्का ताला परब्रह्म परमात्मा ने रोज ईद के रोज, यानी उस पाप पुण्य के फैसला करने के दिन, द डे ऑफ जजमेंट, उस क़यामत के दिन, उस पाप पुण्य के फैसला के दिन लेऊं
तब ले दामन झटक के तेरा दामन झटक करके मैं तेरा पुण्य का भागीदार हूँगा। सुंदर साथ जी कम से कम कुछ भी न जाने तो राज जी ने दी हुई आज्ञा का तो पालन करें। हम तो खुद तो नहीं करते हैं, आज्ञा के भी पालन नहीं करते है ना। गुरु महाराज ने तारतम देते समय ये मंत्र जप करना और एक कंठी पहनना, वो कंठी भी नहीं पहनते। कम से कम जो गुरु ने बताया उतना तो करो। यहाँ क्या बोले, दर्शन देने वाले ऐसा जब बोलना वैसे बोले ना, हैं हिम्मत करके बोले तो कम से कम कहना तो माने। लात खो पिया बनी कहो सब तेरी बात। और जैसे बोलते वैसे बोले। एक हाथ में दामन पटके में कष्ट टूटा हुआ, एक हाथ में चिट्ठी है, मुख से बोल रहे मैं अपने गले के बोझ सो डारत हूँ गले तुम, लो हिसाब तुम सो खुदाए की हुक्म। परमात्मा को नाम लेकर के बोल रहे हैं। जब हाथ तुम्हारा हाथ में, खुदा का हाथ जब तुम्हारे हाथ के ऊपर होएगा खुदाए का, इंशाअल्लाह ताला रोज ईद के उस इंसाफ के दिन, पाप पुण्य के फैसला के दिन तुम्हारा पुण्य का भागीदार होऊंगा, पूरा झटके अधिकार के साथ तुम्हारा पुण्य में वापस। तब जवाब सुल्तान ने दिया यूं कर रही था, यह कलाम दुर्लभ है। ए मंत्रिमंडल सुनो, ये ऐसा मेरा आज तक और मेरे पिता पूर्वज के परंपरा में ऐसा रिकॉर्ड हमने कहीं भी नहीं सुना है कि यहाँ इंसाफ अगर गलत हो गया तो उसका खुदा के नाम पर वो मेरे बोला, ये वाला अभी तक किसी ने नहीं बोला है। यह कलाम, ये जो वचन बोल रहा है बहुत दुर्लभ है बखत रोज क़यामत। इसके जो शब्दों में क़यामत का बखत की बात है, खुदा के दरबार में फैसला होने की बात है। कुरान में ऐसा है कि उनका डेड बॉडी भी ज़मीन में सुलाया जाएगा और उनको कब्र बना के रखा जाएगा, खुदा आकर के उठाएगा। हमारे हिंदू समाज में कि जीव का गति मुक्ति उसके पाप जो है उसके कर्म के ऊपर छोड़ देते हैं, और मुसलमानों में पाप पुण्य जो भी है लेकिन खुदा का नाम करके उठाते हैं, खुदा का शब्द यूज़ करते हैं। तो यहाँ यह कलाम दुर्लभ है बखत रोज़ क़यामत। इसके शब्दों में क़यामत के दिन की बात हो रही है। ये दुर्लभ वचन है। छेड़ा झटका आपना, और अपना छेड़ा जो मेरा के हाथ में था, प्राण जी के हाथ में, तो उसको छुड़ाया। छेड़ा झटका आपना, देखा तरफ खुदा है। ऊपर देखा तरफ खुदा है। यह सुकन मुझको हे खुदा कबहूँ किन्हों ना सुना है। ये ऐसा वचन मेरे को आज तक किसी ने नहीं सुनाया। ये क्या बात है। अपराह्न जी ने और सरल कर दे उसका दिमाग में। यह सुकन मुझको मैं एता तुमको ना कहता, मैं इस तरह से नहीं कहता, पर मुझ पर हुआ जुल्म, मेरे पर बहुत अन्याय हुआ है। तुम साक्षात बादशाह, तुम्हारा देश का मैनेजमेंट, उसके अंदर आपके जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह से आपका देश को बदनाम कर रखा है उसकी साक्षी मैं हूँ। मैं बहुत भटका, तब फरियाद करी आगे तुम, तब मैं आपके पास इस पोजीशन में आया, इस अवस्था में मैं इस तरह से आया। मुख से भी सुनाया। बादशाह ने बोला इंशाअल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ। इंशाअल्लाह ताला करे का अर्थ होता है खुदा जब चाहेगा, यानी अल्लाह ताला तेरे तरफ हो। और सिंपल कहूँ, अगर खुदा ताला, आज का तो मैं नमाज में जा रहा हूँ, आज का रात अगर खुदा ने मुझे जिंदा रखा तो कल सुबह ही मुहूर्त में उस जिंदा रहने का फल तुम्हारा न्याय करूँगा। इंशाअल्लाह ताला करे मैं करूँ तेरा इंसाफ।
और तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया तो है सब माफ़। तेरे अभी तक के जो भी है तेरे को मैं माफ़ कर देता हूँ, और तेरे ऊपर जो अन्याय हुआ है उन अन्याय के ऊपर भी मैं सोचता हूँ ना, जहाँ ज़रूरत है उनको माफ़ दिला देता हूँ, लेकिन तेरा काम मैं जरूर करूँगा। अब तो गया नमाज को, बादशाह आगे गए, निकल गए। फिर ये आए अपने घर, अब जहाँ डेरा लगा के बैठे थे वहाँ आए। हुआ बखत फजर का, दूसरे दिन सुबह, भेजे चौबदार याद कर। बादशाह ने वो चीज़ भूला ही नहीं, क्या याद करना है। आज रात जैसे तैसे अगर खुदा जिंदा रखेगा तो मुझे पहले इंसाफ उस आदमी का करना है जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, मेरे होते हुए मेरे देश में इतना हिम्मत करके मेरे सामने आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो तो गया नमाज को, फिर आए अपने घर। हुआ वक़्त फजर का, भेजे चौबदार याद कर। ले आओ उस शख्स को, उस व्यक्ति को ले आओ जिन्हें दावन झटका भी चराही। मैं जब नमाज में जा रहा था उस समय में जिन्होंने मेरा दावन झटका था, इनका इंसाफ पहले करूं, ये है वास्ता खुदाई, ये खुदा के वास्ते आया है वह व्यक्ति। विवेचन देखिए, इनका इंसाफ पहले करूं, ये है वास्ते खुदा है। सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, आप किसी भी पद में हैं या किसी भी स्तर में हैं, ऑफिस में भी लाइन में होते हैं, बैंक में भी लाइन में होते हैं, सब सिटीजन बराबर है। लेकिन आपके लाइन में अगर कोई साधु संत महापुरुष बैठे हैं, सरकार का नियम है सबके सिग्नेचर है जो भी है, देख लेना उस महापुरुष को, उनका उम्र देख लेना। स्कूल में भी आते हैं, कहीं भी आप जब डॉक्टर भी हैं तो पेशेंट है तो देख लेना, सीनियर सिटीजन का भी होता है और फर्स्ट सिटीजन का भी होता है। आपके पास कुछ ना कुछ कोटेशन होता है, आपके पास कुछ ना कुछ एक अपना एक अधिकार होता है, ज़रूरतमंदी को मदद करने का। व्यक्ति जो सामने में है वो समाज के लिए खड़ा है कि व्यक्ति भी, तो ऐसा तो रेयर केस है। आपके 50 लाइन में 1-2 तो जरूर होंगे, ऐसा कुछ हो तो देख लेना कि उनका काम पहले करते हैं कि महात्मा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, पूछ लेना। समाज संस्था के काम करते हो, एक बार दिखाओ आपके कागज, देख लेना। पब्लिक को बोल ना सके, पब्लिक बोलना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये समाज का काम कर रहा है, समाज, मैं भी समाज का अंग हूँ, उनको पहले देखना होगा, बोलो स्ट्रेट फॉरवर्ड। बादशाह ने उनका फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, क्योंकि है वास्ता खुदाई। कोई धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं, समाज उत्थान के काम कर रहे हैं, तो हमारा हिस्सा वहां भी रहता है। आए तो सामने पिकड़ आदमी में रखा रहा है, उस पिकड़ आदमी को जल्दी जल्दी काम करके बना तो जाकर और 2 गिलास और पिएगा, उसको तो कम से कम 4-5 घंटा यहीं रखिए, कम से उतना दिन तो उसको पत्नियां शांति से रहेगी। सुंदर सा जी, अब व्यवहार है अपना, जो तो आगे सामने जैसे परिस्थिति देगा वैसे होगा। लेकिन राज जी की बहुत बहुत मेहर है, बहुत बहुत कृपा है रायगढ़ में कि जहाँ भी मैं ऑफिस में जाता हूँ, महाराज आइए, बुला लेते हैं अंदर, महाराज आप क्या करते हैं, हमारा तो ऐसा ऐसा, बहुत अच्छी बात है, हम आते हैं, आपका कोई विजिटिंग कार्ड है हम दे देते हैं। तो पहला रास्ता में कहीं भी भेजते हैं, कहीं भी मिलते हैं, तो महाराज आप भूल गए हम ऑफिस में, हाँ अब ये दिमाग इतना कोई जीनियस तो नहीं है, कोई परमहंस भी नहीं है कि सारा टेप हो जाए, कभी भी भूल भी जाते। हम अपने को मिटा करके रहना चाहिए, मिटने में जो आनंद है और समर्पण में जो आनंद है, इसका स्वाद जिन पाए तिन माए समाए, राख दो जर जो रची पाए। प्राणनाथ जी को आगे लेके चलना है और संसार में असुविधा हो, ये हो ही नहीं सकता है। सूर्य के पास
कैसे अंधेरा टिक सकता है? इसका आनंद तो सुंदर सा जी करके देखिए, तब मजा आता है। मैंने एक बोला आज द्वारिकाधीश क्या करने वाले हैं, सुई के नाथरी से हाथी प्रवेश कराने। तो दर्जी क्या बोलता है, बूढ़ी माँ ने बोली, ए दर्जी साहब, मैं तेरे को क्या बोला, आज भगवान श्री का ऐसा प्रोग्राम करने और तू तो हिलता भी नहीं, उससे का आश्चर्य भी नहीं लग रहा है। तो बोले, बूढ़ी माँ आप तो लाठी टेक करके जा रही हो, भगवान श्री कृष्ण सुई के नाथरी से हाथी पार कराने वाला है करके हमको आश्चर्य लग रहा है। भगवान सुई के हाथी, भगवान तो ब्रह्मांड पार कर देता है सुई के नाथरी, क्या है हाथी, कौन सी बड़ी बात है? अब कितना निश्चित है उसके परमात्मा के शक्ति के ऊपर। ऐसे सुंदर सा निशंक होना चाहिए। जो राज्य के काम कर रहे हैं तो राज्य दुख भी देंगे सुख भी देंगे, है तो राज्य की गोद की बात है। क्या सुख दुख है संसार में, है क्या ऐसा कोई सुख दुख? है तो भी राज्य की है। अपना काम क्यों छोड़ रहे हैं, अपना कर्तव्य क्यों? अग्नि अपने काम कर रहे, पानी अपने काम कर रहे हैं, पांच तो सब अपने में, सूर्य अपने काम कर रहे हैं, और आप राज्य के भजन भक्ति के छोड़ रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी आई तो भक्ति चली गई, इतनी कमजोर भक्ति। कभी परमात्मा को दोष दे देते गए, अरे न करे भजन दोष देवे साईं को, प्राणा जी कहते। ऐसे बीतक श्रवण करने सुंदर साथ की हिम्मत देखना। दामन झटका, और विदेश के भूमि में, अरब के भूमि में एक हिंदुस्तानी का हिम्मत देखिए। महामती प्राणनाथ जी, इंशाअल्लाह ताला करे मैं देखूं करूं इंशाअल्लाह। सुबह जैसे वह चौपदार पुकारता, कौन वह शख्स निशान, जिन्हें इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कान। वो व्यक्ति कौन है जो इस तरह से कल फरियाद सुनाया था? श्री जी यहाँ पर खड़े थे, सामने में थे। कया हम शख्स है, वह शख्स है हम, दो बाजू दो पकड़ के खड़े किए तले हुकुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दो चौबदार ने प्राणनाथ जी को दोनों हाथ पकड़े, जैसे बदमाश को पकड़ के लेके आए। उनकी नज़र में तो बदमाशी है ना, बादशाह ने तो तत्कालीन समय के लिए क्षमा कर दिया है, लेकिन बदमाशी है तो सिपाही ने अपने काम किया, पकड़ के ले गए। दो बाजू दो पकड़ के खड़े किए तले हुकुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे हुकुम तले पहुँचे उसके बादशाह के सामने में, अब पहुँचे हजूर इमाम के, पूछी बात हिंदुस्तान, हकीकत पूछी इस्लाम के, यूँ कर कहे सुल्तान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये चौपाई के आधार पर, चौपाई नंबर 30 में है, अब यही चौपाई दोहराते हैं, समय हो गया है। सुंदर सास जी प्रसंगों को मत भूलना, बिल्कुल कल वही प्रसंग, एक कौमा भी इधर उधर न हिले, कि अरब की भूमि में हैं और बादशाह के पास पहुँचे हुए हैं। बात अब शुरू होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। ये उधर दुकान में ताला है, और दुकान में हाकिम जो है वो चिंतित है, जीजा जी को बार बार फ़ोन लगा रहा है, प्रसंग समझ रहा है कि केस कहाँ पहुँचा, क्या हुआ। और वहाँ से तड़ातड़ खबर आ रहा है, वो आदमी सीधा बादशाह के पास पहुँचा, तेरा मेरा कुछ नहीं चलने वाला है। हाँ, अब हाकिम इधर हिल रहा है। मैसेज पहले ही आया है जामनगर कि खेताबाई चला गया है, यहाँ पर कल्प्रिट लोग दिमाग लगा रहे हैं, और यहाँ भी जान मारा आत्महत्या का, इसने इसको हत्यारा का चर्चा चल रही है। यहाँ भी बहुत हिंदुस्तानी दिमाग भी बहुत चल रहा है, उधर अरब हाकिम का दिमाग चल रहा है कि उसको हत्यारा सिद्ध करना है। इधर में लगे हैं सदगुरु के पास पहुँचे, हत्यारा सिद्ध करना है। प्यारे सुंदर सास जी और महामती प्राणनाथ जी का दिल दिमाग के अंदर क्या भाव है, वही जगह है सुंदर सास जी। धरती में कोई अपना नहीं है, एक खुद की साक्षी है और दूसरी परमात्मा है, ये दो किसी बार कोई नहीं धरती में। वही स्वरूप, वही अपना जो हिम्मत है वही स्वरूप धारण करके आता है, वही रक्षा करता है। बाकी सब संसार अपनी जगह में, आपके निस्वार्थ, आपके समर्पण ही उस स्वरूप बन के आ जाता है। ये शिक्षा हमें यहाँ मिल रही है। इसलिए महामती, इस समय का महामती प्राणनाथ जी के हृदय में आप खड़े होकर के देखिए कितना निस्वार्थ है, और कितना विश्वास के साथ एक ही सूत्र है, सदगुरु के पास उनका काम मुझे सफल करना है।
और यहाँ क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, निस्वार्थ सदगुरु का काम करना है। सूरत के राखे मूल मिलावे माए, मूल मिलावा का क्या प्रेम संवाद हुआ है, वो प्रेम संवाद का वचन यहाँ पूरा करना है। बाकी तो कोई न शरीर परमानेंट है, न ये अंतस्करण अखंड है, न ये ब्रह्मांड अखंड है। अखंड एक ही चीज है, परम धाम का प्रेम संवाद ही अखंड है। वो प्रेम राजी महाराज ने मैं वो इशक समझाऊंगा, विरह का दुख का अनुभव कराऊंगा, वही सार है। लेकिन विरह ऐसे नहीं आएगा, पूर्ण पहचान के साथ होगा। उसी की सिलसिला चल रही है। पहुँचे हजूर इमाम के, पहुँचे हजूर इमाम के, पूछी बात हिंदुस्तान, पूछी बात हिंदुस्तान। हकीकत पूछी इस्लाम की, हकीकत पूछी इस्लाम की, यूं कर कहे सुल्तान, यूं कर कहे सुल्तान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।